डिफेंस रिलेटेड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग एमएस पे हमारे लिए बेनिफिट मिलने से 8th सीपीसी में अपना बेसिक कितना बनेगा, कम से कम फिटमेंट फैक्टर देने के बाद भी सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक बेसिक में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगा हमारे लिए एमएस पे पहले मिलने से। सरकार हमारे लिए देना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी फाइनल जजमेंट भी दिया हुआ है 8th सीपीसी में आप लोग का बातचीत करो आपको मिलेगा बोलकर। लेकिन देखेंगे हमारे लिए एमएस पे के साथ 8th सीपीसी में बेसिक कितना बनेगा, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ले लेंगे। यही मिलेगा बोलकर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग ये नहीं सोचना दे दिया अभी आप इसी तरह टेबल बना दिए बोलकर। मिलने से लेकिन सरकार नहीं क्यों नहीं दे रही वो भी आपको समझ में आएगा। एमएस पे सरकार हमारे लिए क्यों नहीं दे रहे वो भी समझ में आ जाएगा इस वीडियो देखने से। सबसे पहले देखो, सिपाही, नायक, हवलदार, नायक, सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, इनके लिए एमएस पे मिलने से इनका बेसिक कितना होगा एक बार जानकारी ले लें। जो सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस कर रहा होने से 20,463 रुपीज़ उनका बेसिक है। एमएस पे आकर हमारे लिए 5,150 रुपये ही मिलेगा, क्यों बोलने से जो आधा ही मिलेगा हमारे लिए 7,750 मिलेगा, उसमें से हमारे लिए 2,600 रुपये मिल रहे, उसके बाद हमारे लिए 5,150 रुपये मिलेंगे। मिलने से उसका बेसिक बन जाएगा 25,613 रुपीज़। उसका डीए कम से कम 53%, अभी का ही डीए ही कैलकुलेशन किया हुआ है 13,575 रुपीज़। लेकिन उनका टोटल बेसिक हो जाएगा तो डीए के साथ और एमएसपी के साथ और बेसिक के साथ टोटल उनका पेंशन कितना मिल रहे हैं 39,188 रुपीज़। ये आकर 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान के लिए। वही नायक साहिबान के लिए देखो, उनको भी एमएस पे डीए और बेसिक तीनों मिलने के बाद उनका बेस टोटल पेंशन बन जाता है 43,940 रुपीज़। हवलदार साहिबान का भी देखो, 24 साल सर्विस करने के बाद उनका भी एमएस पे मिलने के बाद 53% डीए के साथ उनका टोटल पेंशन बन जाता है 45,767। उसके बाद नायक सूबेदार का 49,037 रुपीज़। उसी तरह सूबेदार का, सूबेदार मेजर का भी आप लोग टेबल में जानकारी ले सकते हैं। इसी टेबल में सबसे पहले हम लोग सिपाही साहिबान का अच्छी तरह समझ में आने के जैसे जानकारी ले लेंगे। सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक आकर 20,643 रुपीज़ उनका बेसिक है। उनको एमएस पे 5,150 रुपये मिल गए। मिलने के बाद उनका बेसिक कितना हो गया है 25,613 रुपीज़ बन गया। उसका बाद उसको उसी बेसिक को 53% डीए के साथ कैलकुलेशन करने से 13,575 रुपीज़ डीआर का अमाउंट बन जाता है। डीआर और बेसिक दोनों प्लस करने के बाद उनका बेसिक बन जाता, जो टोटल पेंशन बन जाता है 39,188 रुपीज़। 39,188 रुपीज़ के लिए कम से कम फिटमेंट फैक्टर लेकर कैलकुलेशन किया हुआ हूँ मैं। .92 फिटमेंट फैक्टर से होने से एमएस पे मिलने से हमारे लिए जो सिपाही साहिबान का 17 साल सिपाही साहिबान का उनका 8वें वेतन में जो बेसिक बन जाएगा 75,240 रुपीज़। जो एक सिपाही के लिए ये मिलना था, इतना बेसिक मिलना था। उसका बाद फिटमेंट फैक्टर सेम बेसिक के साथ 2.08 डालने से भी 81,511 रुपीज़ बन जाता है। उसका बाद 2.28 फिटमेंट फैक्टर डालने से 89,348 रुपीज़ बन जाता है उनका बेसिक। इतना बेसिक मिलने से सिपाही के लिए ज़बरदस्त बेसिक हो जाए। उसका बाद नायक साहिबान का भी देखो,
सेम उनका बेसिक जो एमएसपी के साथ पूरा कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक 53% डीए के साथ बेसिक कितना है 43,940 रुपीज़। उनके लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 से कैलकुलेशन करने से 84,368 रुपीज़ बन जाता है। वही फिटमेंट फैक्टर 2.08 से कैलकुलेशन करने से 91,395 रुपीज़ बन जाता है बेसिक 8th वेतन में। 2.28 देने से 1,183 रुपीज़ नायक साहिबान का बन जाएगा। हमारे लिए एमएसपी मिलने से 8वें वेतन में भी ज़बरदस्त बेसिक में बढ़ोतरी होगा। वो नहीं है एमएसपी मिला दिया बोलकर उन लोग मिलाकर पूरा खिचड़ी कर जो बेसिक देने से, उसके लिए तो बता नहीं सकता है, वो सरकार का इच्छा है, हम कुछ नहीं बोल सकते। उसका बाद हवलदार साहिबान का भी देखो, 24 साल सर्विस कर दिया हवलदार साहिबान है। उनका बेसिक एमएसपी मिलने के बाद 53% डीए के साथ बेसिक पेंशन बन जाता है, टोटल 45,767 रुपीज़। उनके लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 से कैलकुलेशन करने के बाद 8वें वेतन में बेसिक बन जाएगा 87,772 रुपीज़। कम से कम फिटमेंट फैक्टर लेने से भी एमएसपी हमारे लिए मिलने से ज़बरदस्त बेसिक बन जाएगा। और भी फिटमेंट फैक्टर 2.08 से कैलकुलेशन करने से भी और भी ज़्यादा होगा। उसका बाद 2.28 से कैलकुलेशन करने से भी और भी ज़्यादा बेसिक होगा 8वें वेतन में। जो सरकार इतना नहीं देना चाहता है, सरकार जो एमएसपी देने से इनको 8वें वेतन में भी ज़्यादा बेसिक देना पड़े, इसी की वजह से सरकार नहीं दे रही। उसका बाद देख लेना नेक्स्ट देखेंगे नायक सूबेदार साहिबान। नायक सूबेदार साहिबान का एमएसपी के साथ कैलकुलेशन करने के बाद 53% डीए के साथ उनका बेसिक बन जाता है 49,039 रुपीज़। फिटमेंट फैक्टर कम से कम 1.92 देने से भी उधर बेसिक जो है 8वें वेतन में बेसिक बन जाता है 94,115 रुपीज़। जो इक्वल एमएसपी मिलने से हमारा बेसिक क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जो हमारे लिए कितना 5,150 रुपये, उसके लिए डीए भी मिलेगा, और डीए मिलने के बाद क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ये नायक सूबेदार का हो गया। अभी देखेंगे सूबेदार साहिबान 28 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक एमएसपी मिलने के बाद उनका बेसिक 53% डीए के साथ ही कैलकुलेशन किया। कम से कम जो डीए अभी मिल रहे उसी से किया हुआ हो, लेकिन उनका बेसिक बन जाता है, उनका टोटल पेंशन बन जाता है 54,047 रुपीज़। 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 1,03,770 रुपीज़ तक उनको जो 8वें वेतन में बेसिक बनेगा। हमारे लिए एमएसपी मिलने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक बेनिफिट पूरे के लिए मिलेगा। उसके बाद सूबेदार मेजर साहिबान का देखो। सूबेदार मेजर साहिबान का उनको एमएसपी मिलने से उनके लिए जो 53% डीए के साथ कैलकुलेशन करने के बाद उनका टोटल जो पेंशन बन जाता है 60,779 रुपीज़। कम से कम फिटमेंट फैक्टर 1.92 लेकर कैलकुलेशन करने से 8वें वेतन में आकर उनका बेसिक बन जाएगा 1,16,695 रुपीज़। इतना इनका बेसिक बनेगा 8वें वेतन में, इनके लिए इक्वल एमएसपी बराबर मिलने से। सैनिक भाइयों, अपना लिए इक्वल एमएसपी मिलना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोलने से 8वें वेतन से पहले ही हमारे लिए कुछ ना कुछ फैसला आकर इक्वल एमएसपी मिलने से फैमिली पेंशनर हो, पीएमआर हो, उसका बाद जो सर्विस पेंशनर हो, सर्विस भाई लोग को पूरे के लिए बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। इसी में ज़बरदस्त
से बेसिक बढ़ोतरी होगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर